हेलो एवरीवन, आई एम राहुल अग्रवाल फ्रॉम सिम्पसन टेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। आज हम बात कर रहे हैं सिम्पसन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप ये सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट simpson.com पर जाएंगे। यहाँ सॉफ्टवेयर डेमो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करेंगे और सॉफ्टवेयर इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। इसमें जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पर पूरा कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आप स्कूल से रिलेटेड हर एक चीज को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एंड्रॉइड ऐप भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर आपके स्कूल के नाम से रहता है, जो कि बच्चे, टीचर्स, एडमिन, ड्राइवर के लिए रहता है। इसके अलावा हम लोग आरएफआईडी कार्ड बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बच्चों की अटेंडेंस बच्चों के आईडी कार्ड से लगती है। अगर आप वो सिस्टम भी स्कूल में चाहते हैं तो वो सिस्टम भी आप अपने स्कूल में एप्लीकेबल करवा सकते हैं। बट आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट और पेरोल मैनेजमेंट के बारे में। स्कूल की बहुत बड़ी समस्या होती है स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड को मैनेज करना, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेज करना, उनकी लीव वगैरह को मैनेज करना, उनकी सैलरी वगैरह का पूरा मैनेजमेंट करना। अगर कोई एम्प्लॉय को कोई उधार वगैरह देना है तो उनको मैनेज करना। ये ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि स्टाफ मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करता है। तो आइए हम देखते हैं स्टाफ मैनेजमेंट पैनल को पूरा डिटेल में। सबसे पहले मैंने स्टाफ मैनेजमेंट पैनल ओपन किया। एम्प्लॉय ऐड करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे ही इसको हम सबमिट करते हैं तो टीचर के पास मैसेज चला जाएगा कि आप यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगी। जो एम्प्लॉय चले गए वो ड्रॉप लिस्ट में दिखने लगेंगे। अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय को हटाना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। जो एम्प्लॉय चले गए हैं वो आपको ड्रॉप लिस्ट में दिखेंगे। यहाँ पर स्टाफ की अटेंडेंस उनके आरएफआईडी कार्ड से लगती है। दैट मीन्स स्टाफ कब आया था, कब गया है, ये पूरा रिकॉर्ड आप मैनेज कर सकते हैं हमारे आरएफआईडी अटेंडेंस सिस्टम के थ्रू। तो आपको यहाँ से टीचर्स के लिए आरएफआईडी कार्ड असाइन करना है तो आप यहाँ से असाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप असाइन आरएफआईडी कार्ड करेंगे तो यहाँ पे आरएफआईडी नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आरएफआईडी कार्ड असाइन हो जाएगा पर्टिकुलर टीचर्स के लिए। तो टीचर का पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि टीचर्स कब स्कूल में कितने बजे आया था, कितने बजे गया है। जैसे कई बार होता है ना कि अगर कोई टीचर लेट आ रहा है और जिस दिन आपने बुलाया, अगर आप एज ए प्रिंसिपल या डायरेक्टर है, आपने बुलाया तो वो हमेशा एक ही एक्सक्यूज देते हैं, सर आज ही लेट हो गए, बाकी हम सही टाइम पर आते हैं। तो अटेंडेंस सिस्टम के थ्रू आप इस चीज को रोक पाएंगे कि अगर आप आज लेट नहीं हो, आप डेली लेट आते हैं, आप पूरा रिकॉर्ड उनके सामने दिखा पाएंगे। सिमिलर इसी तरह से अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, जो कि स्टाफ मैनेज करता है बच्चों के अटेंडेंस के लिए। तो आप अटेंडेंस रजिस्टर का मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी फोटो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो ये यहाँ पर एक टैब दिया गया है जिसके थ्रू एम्प्लॉय की कोई भी डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय की प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे किसी चीज को मान के चलिए एडमिशन के टाइम पे आप अपडेट नहीं कर पाए, जैसे सपोज दैट आप जेंडर और कैटेगरी अपडेट नहीं कर पाए, तो आप बाद में गेट लिस्ट करेंगे और यहाँ से उनको अपडेट कर सकते हैं कि क्या कैटेगरी है, क्या उनका जेंडर है। सभी टीचर्स का एक बार में ही प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से सैलरी की इंफॉर्मेशन अपडेट करना है कि उनका पैन कार्ड की डिटेल्स, पीएफ वगैरह अगर आप काटते हो पीएफ डिटेल्स, अकाउंट नंबर वगैरह, क्या उनकी सैलरी है, अनाउंस वगैरह क्या रहेंगे, तो सारी चीजों को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे ज्वाइन हुआ है तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स उन्हें देना रहता है, जैसे ऑफर लेटर। कोई भी ऑफर लेटर देना है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑफर लेटर जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ ऑफर लेटर निकलते हैं जहाँ पे आपके स्कूल का नाम, लोगो, स्कूल की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्कूल का एड्रेस वगैरह और उनका ऑफर लेटर प्रॉपर तरीके से जनरेट होकर आ जाता है, जो कि हमेशा आपके रिकॉर्ड में भी रहेगा कि क्या आपने स्कूल टीचर्स को ऑफर लेटर में दिया है, और टीचर्स के पास भी रहेगा। सिमिलर उसी तरह से एक ज्वाइनिंग लेटर भी होता है जो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे दिया जाता है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर रहता है, उसी तरह का फॉर्मेट रहता है। बाकी जो भी आपका फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट हम लोग बना के दे देते हैं। इसी तरह से जब वो जॉब करके कहीं और जाता है तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लेटर देना होता है। तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर में स्कूल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब तक उन्होंने वर्क किया था, क्या उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर थी और क्या उनका परफॉर्मेंस रहा था। ये सारी चीजों को आप दे सकते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस या अप्रिसिएशन लेटर देना होता है, तो आप यहाँ से परफॉर्मेंस लेटर भी दे सकते हैं कि टीचर्स का कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा।
इस तरह का फॉर्मेट रहता है। बाकी जो आपका फॉर्मेट होगा, जैसा भी आप चाहेंगे उस तरह का फॉर्मेट हम लोग बना के दे देते हैं। तो इस तरह का ये सर्टिफिकेट रहता है। इसके अलावा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन रहा, या कोई टीचर्स को अवार्ड वगैरह देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हमारा स्टाफ मैनेजमेंट था। इसके बाद आता है पेरोल। पेरोल में जैसे आपको किसी टीचर्स को एडवांस सैलरी देना है तो आप यहाँ से एडवांस सैलरी दे सकते हैं। जो भी एडवांस सैलरी देंगे वो आपको एडवांस सैलरी लिस्ट में दिखेगी। लोन टू एम्प्लॉय, जैसे क्या होता है, सपोज दैट कोई एम्प्लॉय आपके पास लोन लेने के लिए आए कि एज ए लोन मुझे 50,000 का 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, और मैं उसको या तो सैलरी में से कटवाता रहूंगा या फिर आपको इंस्टॉलमेंट वाइज रिटर्न करता रहूंगा। तो आप यहाँ से लोन भी दे सकते हैं एम्प्लॉय को। जो भी इंटरेस्ट रेट अगर आप लगाना चाहें तो इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, और विदाउट इंटरेस्ट देना चाहें तो विदाउट इंटरेस्ट भी आप दे सकते हैं। जो भी लोन का रीपेमेंट होगा, चाहे वो सैलरी के थ्रू हो, चाहे वो इन्होंने इंस्टॉलमेंट में आपको रिफंड किया हो, वो लोन रीपेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी। इसके अलावा सैलरी इन्फो अपडेट में आपको जो भी इनकी सैलरी की डिटेल है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सैलरी जनरेट। आपको कोई भी सैलरी जनरेट करना है तो आपने यहाँ डेट सिलेक्ट की, कब से कब तक करना है। सैलरी मेथड क्या रहेगा, वर्किंग डे के अकॉर्डिंगली रहेगा या मंथ बेसिस पर रहेगा। अगर आप वर्किंग डे के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वर्किंग डे के अकॉर्डिंगली सैलरी कैलकुलेशन होती है। इसमें कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होती है, जैसे सपोज दैट इस मंथ में 25 वर्किंग डे रहे, 25 वर्किंग डे, तो जो सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज इनटू उनके प्रेजेंट डेट, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होके आती है। और अगर मंथ डेट पे करते हैं तो मंथ डेट में ये आता है कि जो भी उनकी सैलरी रहेगी डिवाइडेड बाय मंथ में टोटल डेज कितने थे इनटू उनके वर्किंग डे। तो आप जैसे भी कैलकुलेशन करना चाहें उस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने यहाँ टीचर का नाम सिलेक्ट किया, गेट सैलरी डिटेल किया, तो यहाँ पर उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि टोटल कितने डेज थे, कितने संडे पड़े, कितने हॉलीडे, कितने वर्किंग डे थे, कितनी प्रेजेंट रही, कितनी एब्सेंट रही। अगर अटेंडेंस आप सॉफ्टवेयर से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप एब्सेंट वगैरह मैनुअल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बेसिक सैलरी उनकी क्या थी, डे इन मंथ कितने हैं, पर डे सैलरी कितनी बनेगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर बेसिक सैलरी अगर आप एचआरए डीए वगैरह भी देते हैं, अलाउंस वगैरह भी देते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप पीएफ टीडीएस वगैरह भी काटते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और उनकी फाइनल सैलरी कितना जनरेट होगी ये यहाँ पर आ जाएगी। अब आप कैसे देना चाहते हैं, कैश चेक, एनईएफटी, जो भी आप सैलरी जनरेट करेंगे यहाँ पर सैलरी जनरेट हो जाएगी और सैलरी स्लिप का ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। यहाँ पे स्कूल का नाम, लोगो, टीचर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, कब से कब तक की सैलरी है, कैसे क्या सैलरी कैलकुलेशंस है, सब कुछ आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएगा। तो इस तरह से सैलरी जनरेट हो जाती है। ये तो हमने बताया भी आपको कि एक एक करके आपको टीचर्स की सैलरी जनरेट करना है, बट स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं तो आप बल्क सैलरी का भी मेथड अपना सकते हैं। बल्क सैलरी में आप डेट सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट करेंगे, आप ऑल डिपार्टमेंट कर देंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स के आ जाएंगे, या आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर सिलेक्ट करेंगे, मेथड सिलेक्ट करेंगे वर्किंग डे या फिर मंथली बेसिस पर। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सभी टीचर्स की ऑटोमेटिक अटेंडेंस फैच हो जाएगी, उनकी सैलरी फैच हो जाएगी, और उसके बिहाफ पर जो भी उनकी सैलरी जनरेट हो रही होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो सभी टीचर्स की एक सिंगल क्लिक पर सैलरी जनरेट हो जाएगी। जैसे ही मैंने सबमिट किया ये सभी टीचर्स की सैलरी जनरेट होके आ गई एक बार में, तो यहाँ से उनकी सैलरी वगैरह आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सैलरी जनरेट हो जाती है। सैलरी लिस्ट में आपको पूरे जो भी सैलरी आपने जनरेट किया वो दिखेगी। सैलरी लिस्ट डाउनलोड पे आप जाएंगे तो यहाँ जो भी सैलरी जनरेट हुई है उसकी आप पूरा की पूरा एक्सेल में भी निकाल सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट भी दे सकते हैं। आपने जितनी भी सैलरी जनरेट की होगी वो सारी आ जाएगी। पूरा मंथ ईयर वाइज आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेरोल मैनेजमेंट रहता है। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। बाकी सॉफ्टवेयर में और भी कई सारे फीचर्स हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर को के और फीचर्स भी देखना चाहते हैं तो मेरे आगे वीडियोस को देखें, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट simpson.com पर जाएं और वहां से इस सॉफ्टवेयर का लॉगिन करें और एक बार आप खुद उस चीज को चला के देखें जिससे आपको खुद को समझ में आएगा। अगर आप स्कूल नहीं है आपका तो आप हमारे सॉफ्टवेयर को रीसेल कर सकते हैं। आपके आसपास के जो स्कूल्स हैं वहां पर आप जाके उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और सॉफ्टवेयर लगवा सकते हैं। इसमें हम आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप स्कूल्स हैं तो आप इन सर्विसेज का बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये आपके मैनेजमेंट को काफी आसान कर देगा। होपफुल आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9074822542। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।